विगत दिनों चाईबासा के सदर अस्पताल में एक छोटा सा नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उस बेटे का जो है परिजन को गाड़ी नहीं मिलता, शव को लेकर जाने को लेकर, इस बात को लेकर आज राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। मैं बता दूं कि आज शहर चाईबासा के सदर अस्पताल परिसर में पूर्व सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के बाद गीता कोड़ा ने क्या कहा, तो चले चलते हैं और जुड़ते हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां नोआमुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव में 4 माह की बच्चे की मौत के बाद शव वाहन न मिलने पर आदिवासी पिता को थैली में शव लेकर बस से गांव जाना पड़ा। इस अमानवीय घटना के विरोध में रविवार को सदर अस्पताल परिसर में भाजपा ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में हुए धरने में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही पर बड़ा सवाल उठाया और पर्याप्त एम्बुलेंस व शव वाहन होने के बावजूद अव्यवस्था का आरोप लगाया। भाजपा ने स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में हमारे साथ जिनके नेतृत्व में आज हम ये धरना कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संजू पांडे जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन दुर्गावती जी, हमारे जिला परिषद की सदस्य राजश्री बांड्रा जी, हमारे नगर के नगर अध्यक्ष राकेश पुद्दार जी, हमारे साथ रूपा दास जी, हमारे साथ भाई भूषण पाठ पिंगवा जी। और इस दुखद घटना से मर्माहत आहत हमारे साथ आज इस धरना कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। आज इस अस्पताल में ऐसे तो हम लोग सभी इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, लेकिन 2 दिन पहले इस जिले में इतनी बड़ी घटना हुई कि आज हम लोगों को यहाँ 1 दिवसीय धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, सरकार जागने को, सुधरने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ धरना दे करके उन तक आवाज़ पहुँचाने का काम हम लोग को करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में ही स्वास्थ्य विभाग लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग को खुद स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन झारखंड के कोने कोने से खबर आती है कि बीमार व्यक्ति को इलाज कराने के लिए कभी खटिया में लेके जाया जा रहा है, कभी अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण मोमबत्ती या फिर मोबाइल के लाइट से ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह की भयावह घटनाएं आए दिन सामने आती। लेकिन चाईबासा के लिए परसों कल की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। एक पिता थैले में अपने 4 माह के बच्चे का लाश को ले जा रहा है अस्पताल से, वो ले जाता है गांव की ओर। ये कितना मर्माहत करने वाली घटना है। मैं उस परिवार से मिली, उस परिवार का जो मुखिया है डिम्बा चातुम्बा, उसने अपनी पूरी व्यथा बताई कि कितनी तकलीफ के साथ वो अपने बच्चे को इस अस्पताल से लेके गया। यहाँ अस्पताल में उसका इलाज हुआ, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाया। ऐसे में उसने अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई कि मुझे गाड़ी दी जाए, क्योंकि यहाँ से गांव नौमुंडी में सिंदरी गौरी काफ़ी अंदर पड़ता है, वहाँ जाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है और कोई जाने का व्यवस्था नहीं है। अब आप लोग गाड़ी व्यवस्था दीजिए। तो अस्पताल प्रबंधन ने उसको डांटा, फटकारा और उसे भगा दिया। उसे ये कहा कि गाड़ी अभी मनोहरपुर में है, उसे आने में अभी समय लगेगा, इसलिए तुम अपना व्यवस्था देख लो। मजबूरी में उस पिता ने, जो उसके उस वार्ड में और लोग थे, उन लोगों से चंदा लिया, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो जा रहा था और उसे जाना भी था। मजबूर होकर के उसे आसपास के लोगों ने 10-20 रुपया करके चंदा दिया। उस पिता के पास में झोला खरीदने तक का पैसा नहीं था। उसी चंदे के पैसे से 20 रुपया का उसने झोला खरीदा और भाड़ा करके अपने बड़े बेटे के साथ
वो अपने गांव की ओर चला गया। उस पिता ने बताया कि उस बस में जब वो जा रहा था तो उसके साथ में वो कैसे गया। वो घटना सुन करके हम लोगों की रूह कांप गई जब उसने बताया कि उस बच्चे को उसने झोले में भरा और बस में किसी की नज़र ना पड़े या किसी की लात ना पड़े, किसी का हाथ ना पड़े, इसलिए मुझे उसे बचाते हुए ले जाना पड़ा और मैं घर उसको ले करके आया। ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी दुखद घटना है। उस परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन झारखंड सरकार ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया या इस पूरे घटना को इतनी करने का काम किया कि भाई हमने जांच कमेटी बना दी और वो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी। लेकिन जिसने अपना बच्चा खोया उसका भरपाई कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो है ये अस्पताल प्रबंधन पर उठता है कि आपके पास में करीब 20 एम्बुलेंस है। जो मेरे पास सूची है, जो डीटीओ के माध्यम से जो सूची प्राप्त हुई है, उसके अनुसार पूरे जिले में 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस है और अस्पताल के पास में 20 के करीब एम्बुलेंस है और उसमें भी 20 गाड़ियां कहाँ चलती है इसका किसी को पता नहीं है। 100 वाहन के रूप में 2 गाड़ियां कार्यरत है, जिसमें से एक खराब है और एक इतने बड़े जिले में घूम रही है। तो ये अस्पताल प्रबंधन का आपको उसका प्रबंधन दिखता है कि वो कैसे पूरे इस जिले को संभाल रही है, इस जिले का स्वास्थ्य वो कैसे देख रही है। इस जिले को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो संसाधन मिलने चाहिए उस पर अस्पताल प्रबंधन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले पूरे जिले के जितने रेफरल हॉस्पिटल हैं सभी अस्पतालों के लिए पैसा आवंटन हुआ कि भाई वहाँ आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए या उस पैसे से आप दवा खरीदिए, मरीजों की देखभाल करिए या अस्पताल का रखरखाव करिए। इसके लिए पैसा आया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन ने उस पैसे का बंदरबाट कर दिया। इस पूरे जिले में कुछ प्रखंड को 90 लाख रुपए वो दे रही है और कुछ प्रखंड को मात्र 2 लाख 3 लाख और गोइलकेरा जैसे सुदूर क्षेत्र प्रखंड को 0 कर दिया गया। उसको 1 रुपया नहीं दिया गया, न दवा खरीदने के लिए, ना ही जांच उपकरण खरीदने के लिए, ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था देखने के लिए। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये जब तक जागेंगे नहीं तब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का आंदोलन करेगी, उनको चेताने का काम करेगी। आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन करने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, नहीं चुकेगी। जिन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और चेतावनी देते हुए कि अपनी कार्यशैली को अस्पताल प्रबंधन दुरुस्त करे और लोगों तक सही रूप से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का काम करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहभूम के पूर्व सांसद ने अपनी बातों को रखा। क्या मैडम